और मध्य प्रदेश में कोरोना संकट के बीच बीजेपी और कांग्रेस में घोटालों को लेकर सियासत तेज हो गई। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कमलनाथ सरकार के आखिरी महीनों में हुए टेंडर की जांच शिवराज सरकार कराएगी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी बीजेपी की शिवराज सरकार पर हमलावर हो गई। कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ताओं ने शिवराज सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि जिस एजेंसी से बीजेपी सरकार को जांच कराना हो करा सकती है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, हाल ही में यह आरोप लगाया था कि कमलनाथ सरकार ने जाते जाते मंत्रियों के इस्तीफों के बाद भी कई टेंडर ऐसे ठेकेदारों को दिए हैं जिनसे उनके रिश्ते थे। नरोत्तम मिश्रा ने न सिर्फ टेंडर प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए यह आरोप लगाए, बल्कि आखिरी के महीनों में हुए ट्रांसफर पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा है कि तबादलों के जरिए कांग्रेस सरकार ने जमकर उगाही की है। कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला ने जवाब में शिवराज सरकार के पिछले कार्यकाल पर घोटालों के आरोप लगाए। बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी ने कहा कि जल्द ही ग्रुप ऑफ मिनिस्टर कमलनाथ सरकार के घोटालों की जांच करेगी। जिस तरह से 15 महीने में कमलनाथ सरकार ने प्रदेश को 15 वर्ष पीछे धकेल दिया, निश्चित ही उनके कार्यकाल की जांच बनती है। और जैसा आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि महामहिम राज्यपाल के द्वारा जब आपको कहा गया कि आपकी सरकार अल्पमत की है और आप बहुमत सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, उस दौरान जो अनान फानन में जो निर्णय लिए गए, अनेक टेंडर किए गए, निश्चित ही उनकी जांच ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा की जाएगी। जहां प्रदेश में कोरोना दिन प्रतिदिन और भी भयावह होता जा रहा है, वहीं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के कमलनाथ सरकार के 15 माह के कार्यकाल में जो घोटाले हुए हैं, वो जो तवालदे हुए हैं, उनकी मैं जांच कराऊंगा। स्वागत है शिवराज जी आपका। आप पूर्व में भी 15 वर्ष जब रहे, आपने तब भी यही प्रयास किया है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता नवीन कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव सीधे भोपाल से। नवीन, सवाल यह है कि एक तरफ आरोप है, दूसरी तरफ प्रत्यारोप है, लेकिन ये सीधे तौर पर जो जनता समझ रही है वो लड़ाई है अपने अपने क्षेत्र की, अपने अपने इलाके की और अपने अपनी पार्टी के वर्चस्व की, क्योंकि धीरे धीरे कोरोना पर भी लगातार हम कोशिश करते जा रहे हैं कि उस पर पार पा लें। और अब कोरोना के बाद स्थिति बनेगी उपचुनाव की, तो माहौल और मैदान अभी से तैयार करने की कोशिश है। बिल्कुल विजय, पहले तो न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश भर में कोरोना संक्रमण को लेकर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। लगातार पॉजिटिव मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोर्चा संभाल रखा है, साथ में उनके 5 सहयोगी और हैं जो अपने अपने मोर्चों पर डटे हुए हैं, लगातार मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में ये जो सियासत है, मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार को और मध्य प्रदेश की विपक्ष पार्टी कांग्रेस को इस वक्त कोरोना से बड़ी जंग लड़ना चाहिए। जो प्रवासी मजदूर हैं, जो गरीब तबके के जो लोग हैं, जो बमुश्किल सर्वाइव कर पा रहे हैं, उनको देखना चाहिए, उनकी तकलीफों को समझना चाहिए, बजाय इस सियासत के लिए अभी बहुत मौके हैं। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के लिए फिलहाल अभी कोई डेट फाइनल नहीं की है, लेकिन जब तक कोरोना के हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक मध्य प्रदेश में चुनाव होना नामुमकिन है। हालांकि चुनाव के लिए दोनों ही पार्टियों को भरपूर मौका मिलेगा, बहुत समय मिलेगा ताकि वो अपनी तैयारियां कर सकें, प्रत्याशियों को चयन कर सके, अपनी जमीन तैयार कर सके। लेकिन इन सब के पहले जब देश में इतनी बड़ी आपात स्थिति आई हुई है, कोरोना को लेकर हालात नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं, तो ऐसे में सियासत फिलहाल ठीक नहीं लगती और मुझे लगता है कि वोटर्स को भी ये हजम नहीं होगा, दोनों ही पार्टियों की सियासत को। लेकिन फिर भी दोनों ही पार्टियों की कोशिश है कि अपनी जमीन तैयार कर ली जाए। चूंकि अब कांग्रेस विपक्ष में है, कांग्रेस बार बार ये दावा करती रही है कि जिन 22 विधायकों ने बगावत की थी पार्टी से, उनमें से 6 सिंधिया खेमे के मंत्री भी थे और ऐसे में मध्य प्रदेश में हालात बेकाबू हुए। तो लगातार कांग्रेस की तरफ से हमले होते रहे कि कोरोना संक्रमण की जो स्थितियां मध्य प्रदेश में बनी है वो सिंधिया खेमे के विधायकों की तरफ से और उनके मंत्रियों की वजह से बनी है। अब जबकि ये सभी विधायक और मंत्री भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, लिहाजा बीजेपी अब इनके साथ कांग्रेस पर हमला कर रही है। नरोत्तम मिश्रा बतौर गृह मंत्री ये बयान देते हैं कि कमलनाथ के आखिरी महीनों के टेंडर्स की जांच करवाई जाएगी, वो भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाकर। तो ऐसे में ये समझना चाहिए कि ये किसी तरीके का क्या प्रेशर पॉलिटिक्स है कि अभी से ही विपक्ष को दबा दिया जाए ताकि चुनावों में इसका माइलेज बीजेपी को मिल सके। हालांकि
जो तर्क बीजेपी की तरफ से या नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री की तरफ से दिए जा रहे हैं वो तर्क भी कई दफ़े वाजिब लगते हैं। उनका ये भी कहना है कि जब आखिरी महीने में जब विभाग का मंत्री नहीं था, विभाग के सभी मंत्री इस्तीफा दे चुके थे, इन 6-7 जो 6 मंत्रियों के जो तमाम विभाग थे, तो उनमें टेंडर कैसे हुए, तो इस मामले की जांच कराने का हवाला नरोत्तम मिश्रा ने दिया है और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के जरिए इस पूरे जो भी टेंडर हुए होंगे उनकी जांच कराएगी शिवराज सरकार, ऐसा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है। जाहिर है कि नरोत्तम मिश्रा के इस बयान के बाद कांग्रेस भी चुप बैठने वाली नहीं है। कांग्रेस लगातार हमले कर रही है। गोविंद सिंह जो कि जीएडी मिनिस्टर रहे हैं मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार में, तो उन्होंने भी साफ तौर पर खुली चुनौती दी है नरोत्तम मिश्रा को, शिवराज सिंह चौहान को, पूरी भारतीय जनता पार्टी को। उन्होंने ये भी कहा है कि वो खुली चुनौती देते हैं, जिस एजेंसी से चाहें उस एजेंसी से शिवराज जी जांच करा ले, दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। पीसी शर्मा कानून मंत्री मध्य प्रदेश के पिछली सरकार में रहे हैं, उन्होंने भी यही खुली चुनौती दी है बीजेपी को और शिवराज सिंह चौहान को, मुख्यमंत्री को, कि वो जिस एजेंसी से चाहे उस एजेंसी से जांच करा ले। उन्होंने कोई गड़बड़ घोटाला नहीं किया है, ना ही उनके विभाग में किसी तरीके का कोई गड़बड़ घोटाला हुआ हो। लेकिन इस बीच में एक और चीज है विजय, जो बार बार सामने आ रही है, वो ट्रांसफर को लेकर भी बीजेपी कांग्रेस सरकार को घेरती रही है। 15 महीनों की जो कांग्रेस की सरकार रही है उस वक्त भी बीजेपी लगातार हमले करते रही है कि मंत्रालय से ट्रांसफर उद्योग चल रहा है और इस ट्रांसफर उद्योग के पीछे कई बड़े लोग शामिल हैं। कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का नाम हो या फिर तमाम दूसरे नेताओं का नाम लेकर आरोप कमलनाथ सरकार पर बीजेपी लगाती रही है। तो ये ट्रांसफर उद्योगों का भी मसला जो है अब इस पूरी सियासत में आ चुका है। दोनों ही पार्टियों की तरफ से वार पलटवार हो रहा है कि कमलनाथ सरकार में जो तबादले हुए वो पैसे लेकर तबादले किए गए, और इधर अब कांग्रेस भी ये आरोप लगा रही है कि पिछले 1.25 महीने की जो सरकार रही है शिवराज जी की, इस सरकार में भी 1.25 महीने का नजर बनाए रखिएगा। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो लगातार जिस तरह की स्थिति बन रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि आखिरी महीने में टेंडर दिए गए, किन्हें दिए गए, अब जांच होती है या नहीं, ये सिर्फ ये आरोप है।